स्टार लाइफ। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मलिक और स्वागत है आपका अपने फेवरेट शो स्टार लाइफ में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो के जरिए हम आपको मिलवाते हैं अपने फेवरेट स्टार से और जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की कुछ खट्टी मीठी बातें। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको जिस कलाकार से मिलवाने जा रही हूँ उनके नाम और पहचान से तो आप बहुत अच्छी तरह से रूबरू हैं। मैं आपको हिंट दे देती हूँ उनके कुछ फेमस सॉन्ग्स की, जैसे कि बागड़ की छोरी और एडी मार के नाची, मैडम बैठ बोलेरो में। तो आप ही सोच लीजिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हम सबके फेवरेट कलाकार सुभाष फौजी जी से। सुभाष जी, स्टार लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके सुभाष जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने करियर के तौर पे फिल्म लाइन को ही क्यों चुना? देखिए ज्योति जी, मैं इस लाइन में बचपन से हूँ। बहुत छोटा था तो मैं मंदिर में भजन गाता था। उसके बाद स्कूल टाइम में मैंने रागनी गानी शुरू कर दी। स्टेज पे देशभक्ति रागनियों का अच्छा क्रेज रहा मेरा। स्कूल टाइम के बाद फिर मैं आर्मी जैसे ज्वाइन किया और तो ये रागनियों का सिलसिला मेरा दूर होता गया और मैं वहाँ आर्मी में जाकर देश सेवा के साथ साथ आर्मी में मेरे को बहुत अच्छा ऑर्केस्ट्रा हमारी यूनिट का मिला। उसमें मैंने हिंदी सॉन्ग गाए, पंजाबी सॉन्ग गाए। फिर धीरे धीरे मेरा रुझान यहाँ हरियाणवी पॉप की तरफ हो गया और मैंने धीरे धीरे इसमें पॉप लाइन में एंट्री कर लिया। तो जैसा कि बोलते हैं आमतौर पे और देखने में भी आता है कि इस लाइन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए ये लाइन कितना इजी रही, डिफिकल्ट रही, वो आप हमें बताइए। ज्योति जी, सब कलाकार एक जैसे नहीं है, सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं है। जैसा कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे पापा एक किसान हैं और वो ये जो समाज में जो बुराइयां हैं जैसे कि जाति पाति को लेके हैं, इन चीज़ों को वो बहुत मानते हैं। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा संघर्ष मेरा परिवार था। मेरे पापा ने मेरे को बहुत बार पीटा भी है कि ये डूम डपड़ों के काम तुम एक जमींदार के घर में जन्म लेके ये कर रहे हो। वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। लेकिन मेरे जो बड़े भाई थे उन्होंने मेरे को अच्छा सपोर्ट किया, अच्छी मदद की, प्रोत्साहन दिया, जिससे कि मैं पेरेंट्स की बात करें तो आपके फादर ने आपको सपोर्ट नहीं किया, और मदर का क्या रोल था मतलब इन सब के बीच में? मदर तो सबकी एक जैसी होती है जी। मदर के बारे में जितना बोले उतना कम है। मदर आपके साथ ही मतलब? मदर तो हमेशा अपने बच्चों के साथ ही रहती हैं। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है। सर, संघर्ष के दौरान मतलब जिस टाइम आप इस फील्ड में आ रहे हो उस टाइम आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ लोग होते हैं जिनसे आपको एक सबक सीखने को मिलता है। तो अगर हम इस लाइन की बात करें तो आप किन लोगों को ज़्यादा इंस्पिरेशनल मानते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं या फिर जिनसे आपको एक सबक सीखने को मिलता है? देखिए ज्योति जी, ये लाइन बहुत टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, इसको समझना बहुत मुश्किल है और सब तरह के लोग मिलते हैं इसमें। और जितने लोग मिलते हैं उनमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ वीक पॉइंट भी होते हैं। लेकिन मैं उनको ये पब्लिक के सामने शेयर नहीं करना चाहूँगा कि किसका क्या था, किसका क्या नहीं था। सब मेरे लिए सभी अच्छे थे और मैं सबको अपना निजी मानता हूँ और ये लाइन मेरे लिए बहुत बढ़िया रही है और पब्लिक का भी मेरे को बहुत अच्छा प्यार मिला है इस लाइन में और मैं बहुत खुश हूँ इस लाइन। मतलब अब तक के लिए मतलब जितना भी हुआ है, जो कुछ भी ओवरऑल है, तो उसको आप अपने संघर्ष को बहुत ज्यादा कठिन मानते हैं या फिर इजी रहा आपके लिए? एक शब्द में अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे? ओवरऑल तो बहुत मस्त रहा। बहुत मस्त रहा।
संघर्ष था, लेकिन बहुत मस्त था। ओके, एक चीज और बताइए कि अगर आप इस लाइन में नहीं होते आज तो क्या होते? अगर मैं इस लाइन में नहीं होता तो शायद मैं अभी भी अपने देश की रक्षा कर रहा होता कहीं बॉर्डर पे। आर्मी में होते? आर्मी में तो था ही, मैं 16.5 साल सर्विस करके अभी मैं इसी लाइन के लिए स्पेशल जल्दी रिटायरमेंट लिया है, नहीं तो मैं अभी और भी सर्विस करना था। ओके, आपने एक देश की रक्षा करने वाले इंसान के रूप में एक जिंदगी को जिया है, प्लस आपने एक और जिंदगी जी है यहाँ पे आने के बाद एक कलाकार के तौर पर। Yes. तो दोनों चीजों में आप कितना डिफरेंस महसूस करते हैं? एक वो लाइफ थी आपकी और एक आज की जो आपकी लाइफ है। मेरे लिए दोनों लाइफ मेरी अहम है। जो फौज की मेरी लाइफ थी उसको मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी समुदाय के लोग, सभी जातियों के लोग एक साथ बैठकर बिना भेदभाव के एक ही थाली में खाते थे। यहाँ जाति पाति को लेकर रोज़ इससे झगड़ा उससे झगड़ा, ये सब चीज़ें यहाँ कुछ अलग है। तो मैं जनता से अपील भी करना चाहूँगा इसके लिए कि ये सब जाति पाति के जो झगड़े हैं ये सिर्फ एक राजनीतिक फंडे हैं, इनसे हर इंसान को दूर ही रहना चाहिए और राजनीति को समझ के जाति पाति को लेके आपस में कभी भी झगड़ना नहीं चाहिए, कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान ने तो सिर्फ एक इंसान को जन्म दिया था, ये जाति पाति इंसान ने बनाई है, और जाति पाति को लेके अगर हम आपस में लड़ेंगे तो देश कहाँ तरक्की करेगा, देश तो गड्ढे में जाएगा। ओके, तो आप जैसे कि आपने पहले बताया था स्टार्टिंग में कि आपको बचपन से ही इन चीज़ों का बहुत शौक था, सिंगिंग का बहुत शौक था, तो जिस टाइम पे आप छोटे होते थे, मतलब बचपन हर किसी को याद रहता है। Yes. तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या उस टाइम पे आपने ये चीज़ सोची थी कि आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे? देखिए ज्योति जी, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन बचपन से एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि इस लाइफ में कुछ ऐसा करूँगा कि लोग मेरे जाने के बाद भी दुनिया में मेरे को याद करेंगे। डेफिनेटली, वो तो आपने कर दिया। बस ये सब इस जनता की, हमारी हरियाणा की जो जनता है, इसका प्यार है, जिसकी बदौलत मैं इस बात तक पहुंच पाया हूँ। ओके, जो जितनी फैन फॉलोइंग है आज के टाइम पे, मीन्स लोग आपको जानते हैं, आप कितने रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो सबको देख के कैसा फील होता है? इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ। जो भी मतलब अपनी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, वैसा मैं फील करता हूँ जब भी मेरे फैंस मेरे को मिलते हैं। मेरे लिए मेरे सारे दिन हैं इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जिससे कि बस लगता है कि हाँ मैंने कुछ हासिल किया है। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे एक छोटी सी चीज़ बताइए। फीलिंग होती है, बहुत बेस्ट सी फीलिंग होती है कि कब आपको पहली बार इतनी ज़्यादा खुशी महसूस हुई, आपको लगा कि हाँ आज मैं वाकई में एक कलाकार बन गया हूँ, वो मोमेंट आप हमें बताइए कि कब आपको ऐसा फील हुआ? मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण सॉन्ग था, मेरी ज़िंदगी का पहला सॉन्ग जो मैंने लिखा था और जो जिसको पब्लिक ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बागड़ की छोरी तू गोरी गोरी। जब उस गाने को गाने के बाद मार्केट में जब वो आया, उसके बाद मैंने जब उसको डीजे पे बजते हुए सुना, लोग खूब एंजॉय कर रहे थे, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी गाड़ी आज पटरी के ऊपर चढ़ चुकी है। बहुत अच्छा लगा। दैट वाज द मोमेंट जब आपको लगा कि हाँ आज मैं आर्टिस्ट बन गया हूँ। जी ओके, जैसा कि आपने अभी बताया कि आप आर्मी में थे और वहाँ पे ऐसा माहौल था और ये सब था, तो एक और चीज़ बताइए उसी के रिलेटेड कि मतलब जब आप वहाँ पे थे आर्मी में, उस टाइम कोई ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में जो बहुत ही मेमोरेबल बन गया हो, मतलब जब देश की सेवा कर रहे थे आप और उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ हो? जिस टाइम कारगिल वार हुआ था, आप वहीं पे थे? जी मैम। ओहो। तो उस टाइम हम गुरेज सेक्टर में थे, वहाँ से हमें आदेश मिला कि जितना आपके पास अम्यूनिशन है पूरा फायर कर दो। बस ऊपर से बर्फ गिर रही थी, नीचे से हम कंधों पे रख रख के बफोर्स के गोले, 42 किलो का एक गोला होता है, वो हम लोड कर करके दमादम फायर किए जा रहे थे। बहुत मज़ेदार उस दिन लाइफ का ऐसा था कि बहुत कुछ करने को दिल कर रहा था। और आगे क्या परिणाम हुआ उसका वो तो हम देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैं आरटी में मैंने सर्विस किया तोपखाना में, और तोपखाना जो रियल हीरो हमारे इन्फेंट्री के होते हैं फौजी, उनसे हम बहुत पीछे रहते हैं। तो वहाँ से हमने जब फायर किया था, बड़ा आनंद महसूस किया कि हाँ देश के लिए आज कुछ करने का
जज्बा जो था बहुत बढ़िया था। ओके, अगर हम इस लाइन की बात करते हैं Yes, बेसिकली, तो आपने कहा कि आपके फादर आपके अगेंस्ट थे, लेकिन आपकी मदर और आपके ब्रदर ने आपको बहुत सपोर्ट किया। तो फैमिली के अलावा और कोई पर्सन जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया, जिसको आप क्रेडिट देना चाहते हैं कि जिसकी वजह से आज आप यहाँ पे हो? देखिए, फादर ने भी जब तक मैं आर्मी में ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले वो मेरे से अगेंस्ट थे, लेकिन जब मैं फौज में चला गया उन्होंने देख लिया, हाँ अभी लड़का अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, अपने निर्णय खुद ले सकता है। उसके बाद पिताजी ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। और आज भी मेरी जो फैमिली है बहुत ही हैप्पी फैमिली है। हम 3 भाई हैं, तीनों एक साथ रहते हैं एक ही छत के नीचे, और सबसे छोटा मैं हूँ मेरे परिवार। और मेरे भरे पूरे गांव में शायद ही 1-2 फैमिली और हैं जो ऐसे ज्वाइंट रहते हैं हमारी तरह। तो बड़ी मज़ेदार फैमिली है, सबका एक दूसरे के साथ बहुत सहानुभूति है, बहुत प्यार है आपस में। बड़ा मजा आता है। फैमिली के अलावा किसी और पर्सन को आप क्रेडिट देना चाहते हो कि अगर वो नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता? मेरे दोस्त लोग हैं, ज्ञानी राम जी थे हमारे जो बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। और खासकर प्रहलाद फागड़ा जी हैं जिन्होंने मैडम बैठ बेलेरो वाला गाना लिखा था, वो जब से मेरे संपर्क में आए तब से मेरे साथ ही काम करते हैं। और बहुत ही यूँ समझ लो कि वो सुभाष फौजी का राइट हैंड है। वैसे तो सर आप बहुत बड़े सिंगर हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है, ये बात सब जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम किसी जैसे अपने हरियाणवी इंडस्ट्री में किसी और सिंगर की बात करते हैं, जैसे राजू पंजाबी है, मासूम शर्मा जी हैं, तो उनमें से अपने अलावा, अपनी तो हर किसी की ऑब्वियसली फेवरेट होती है, उसके अलावा आपको किसकी सिंगिंग ज़्यादा पसंद है? देखिए, क्वेश्चन डिफिकल्ट तो है लेकिन आसान भी उतना ही है। Okay. सब जानते हैं कि राजू पंजाबी एक बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, साथ में सिंगर भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हर इंसान का अपना अलग तरीका होता है कलाकारी का, गाने का, लिखने का, म्यूजिक का। मैं समझता हूँ कि सभी कलाकार बहुत बढ़िया हैं और बहुत ही अच्छे हैं। सबसे बड़ा कलाकार तो वो है, हम तो बस नमूने हैं, उनकी ड्यूटी बजा रहे हैं। एक पंजाबी में फागड़ा जी ने 2 शब्द लिखे हैं, अगर इजाजत हो तो मैं। श्योर सर, श्योर। हम एक पंजाबी गाने पे काम कर रहे हैं, फागड़ा जी ने लिखा है अभी प्रेजेंट में। यस, अभी उस पे काम चल रहा है। ओ कलाकार बड़ा टेढ़ा है कि सिफत करा ओदी कला दियां, ओ अपने आप विच ताकत है जिन्हें वड्डियां सियासत हिला दियां। दस तू कादा मान करे, हुण तू कादा मान करे, सर झुका ते अखा मिच जाओ जिवें नचावे, वो जिवें नचावे नच जाओ, जिवें नचावे नच जा। वाओ, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग। तो सबसे बड़ा कलाकार तो वो है। बाकी हम जो है हम तो संघर्ष करते हैं। सभी कलाकार अच्छा गाते हैं, अच्छी मेहनत के साथ अपना अपना काम कर रहे हैं और सभी अच्छे हैं। ओके, तो सर और भी जैसे नए नए कलाकार हमारी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, जो हमारे हरियाणवी के जितने नए नए कलाकार आ रहे हैं, बहुत से कलाकार मुझे मिलते हैं। मेरा अपना स्टूडियो भी है, आर के स्टूडियो के नाम से, यहाँ से वहाँ भी काम करवाने के लिए लोग आते हैं। तो कुछ कलाकार ऐसे आते हैं वो जो सिर्फ उनके दिमाग में ये है कि बस गाना कुछ नहीं है, गाना बस गुनगुनाना, जैसा गुनगुना दिया वही कलाकारी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में सीखो, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करो, तब आपको फायदा है। सर सिंगिंग की बात कर ही रहे हैं तो अपनी सिंगिंग की बात कर लेते हैं। जैसे आपने बहुत सारे सॉन्ग गाए हैं, मैडम बैठ बोलेरो में, एडी मार के नाची, बांगर की छोरी, मतलब इनमें से आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? देखिए मैम, मैं ऐसे सॉन्ग मेरे को ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो, क्योंकि मैं गुरदास मान जी से बहुत प्रेरित हूँ। उनके हर सॉन्ग में कोई मैसेज होता है समाज के लिए। तो
मेरा एक सॉन्ग था हिंद भूल गया हिंदी ने, वो गाना मेरे को बहुत पसंद है। तो सर एक बार गा के सुना दीजिए ना, नेकी और पूछ पूछ। काढ़ दिए थे बाहर देश ते बढ़िया दोबारा करेज रे, हिंद भूल गया हिंदी ने आज बना फिर अंग्रेज रे, हिंद भूल गया हिंदी ने आज बना फिर अंग्रेज रे। सर कंटिन्यू प्लीज प्लीज, दो लाइन और सुना दीजिए। अच्छा से। राम राम जो करे वो पागल है, लो करे वो शाना क्यों, के मजबूरी पड़ी वीर ने पड़ गया गात दिखाना क्यों, घना मॉडर्न हो के फागना खोवे नाई मेज रे, हिंद भूल गया हिंदी ने आज बना फिर अंग्रेज रे। आउटस्टैंडिंग सर, मैं तो बस सीरियस वाली फैन हो गई हूँ आपकी सिंगिंग की। ये गाना फागना जी ने एक्चुअली हमारी संस्कृति के ऊपर लिखा है, न कि हमारी लिखने पढ़ने वाली अंग्रेजी पे। जो हमारे पहले क्या संस्कृति थी, जो हमारे रीति रिवाज थे, बड़े छोटे की कदर होती थी घर में, आपसी भाई भाई का प्यार था, मतलब वो कल्चर के ऊपर ये सॉन्ग लिखा गया था कि हम अब हिंदी कल्चर को भूल के जो पश्चिमी सभ्यता है उसको हम अपनाते जा रहे हैं, और अपने जो रीति रिवाज हैं उनको हम भूलते जा रहे हैं, उसके ऊपर ये सॉन्ग लिखा गया है। और पब्लिक ने इसको प्यार भी अच्छा दिया है। बहुत से 26 जनवरी 15 अगस्त के प्रोग्राम में स्कूलों में बच्चों ने इस गीत के ऊपर प्राइज भी हासिल किए हैं, तो बड़ी खुशी होती है ये सुन के कि इस गीत पे बच्चों ने प्राइज लिया। हमें भी बहुत खुशी होती है सर जब ऐसे गीत सुनते हैं। थैंक यू सर। जैसे कि आप स्टार लाइफ का एक हिस्सा बन के आए हैं आज यहाँ पे, तो एक बार हमें ये बताइए कि स्टार लाइफ आपकी नज़र में क्या है? स्टार लाइफ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कलाकारों के लिए, और हम जब देखते हैं यूट्यूब पे और ये जो हमारे जो हरियाणा के लोकल चैनल हैं इनके ऊपर भी जब देखते हैं कि कलाकारों को लाइव जब टीवी पे दिखाया जाता है अच्छा लगता है। और स्पेशली थैंक्स करूं मैं नांदल जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मेरी प्यारी प्यारी पब्लिक से मिलाने का एक जरिया मुझे दिखाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैं। और स्टार लाइफ बहुत ही बढ़िया चैनल है और जो कि कलाकारों को अपने चाहने वालों से मिलाने की कोशिश करता है, जोड़ने की कोशिश करता है। ओके सर, तो जाने से पहले जो आपके फैन फॉलोइंग्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी हरियाणा की जनता से यही कहना चाहूँगा कि जो पिछले एक महीने के दौरान जो हमारे हरियाणा में ऐसी जो दुर्बल घटनाएं घटी हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय थी, ऐसी घटना दोबारा ना घटे ऐसा हमने प्रण करना है। और जाति पाति को लेके आपसी भेदभाव को हमने आपस से बिल्कुल उखाड़ के फेंक देना, बिल्कुल ख़त्म करना है, ताकि हम एक अच्छे समाज की, अच्छे हरियाणा की स्थापना कर सकें और अपने देश का नाम बाहर भी हम रोशन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सुभाष जी, यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपना महत्वपूर्ण और कीमती टाइम हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, वही थे आज हमारे साथ सुभाष फौजी जी, जिनके साथ आज का इंटरव्यू आई थिंक बहुत ही एंटरटेनिंग रहा एंड आई एम श्योर कि आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही और कलाकारों के साथ हम आपको मिलवाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए फन जूस। Download free MP3 songs, video songs and wallpapers from www.funjuice.in, the fun destination. Log on now www.youtube.com/funjuiceforall. Fun Juice Entertainment, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जीवन को खुशियों से सजाते रहिए।